हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ भाषा भारती जो आपका किताब है कक्षा छठवीं के लिए पाठ नंबर 22 जो दिया कि श्रीमद् भागवत गीता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। इसका संपूर्ण हल यानी जो प्रश्न उत्तर जो दिया गया इस अध्याय का उससे आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कि गीता का जन्म आखिरकार सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो दिया कि गीता का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो युद्ध भूमि कहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना है, वो युद्ध भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, युद्ध भूमि। चलेगा दूसरा क्वेश्चन फिर जिसका दिया गया ख नंबर वाला कि पांडवों कौरवों के मध्य मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ लगभग कितना वर्ष? तो यहाँ होगा 500 वर्ष पूर्व। कितना दोस्तों? इसका उत्तर लिखना है 500 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब चलेगा यहाँ पर कहा गया प्रश्न क्रमांक गो में कि अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ। तो किसके मन में? तो अर्जुन के मन में। किसके दोस्तों? अर्जुन के मन में ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ पर नंबर गो में कि श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय जो है ना, टोटल जो अध्याय है वो हमारा 18 है। कितना है? कोई भी अगर पूछ देगा आपसे कि श्रीमद् भगवत गीता में हमारा जो है टोटल 18 अध्याय। कितना है? 18। ठीक है, रिक्त स्थानों की काय पूर्ति करने के लिए कुरुक्षेत्र वर्तमान में, ये सभी जो आपका प्रश्न दिया गया है क नंबर ख ग और ये घ ये लास्ट का जो आपका अंक दिया है, सभी में आपको जो लिखना है। ये फर्स्ट नंबर का आंसर जो होगा वो आपको लिखना है यहाँ पर हरियाणा। एक नंबर का जो रिक्त स्थान जो दिया है ना, वहां पर आपको लिख लेना है हरियाणा। ठीक है, उसके लिए दूसरा नंबर जो आपको आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर होगा गांडीव। क्या हुआ? गांडीव। यहाँ पर होगा विचलित। और नंबर घ नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर होगा श्री कृष्ण और यहाँ पर होगा स्वधर्म पालन। स्टूडेंट, यहाँ पर होगा स्वधर्म पालन। एक या दो वाक्यों में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया कि कौरव पांडवों के बीच जो युद्ध क्यों हुआ था, इसका कारण क्या होगा दोस्तों? तो उत्तर है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच राज प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। फिर देखिए आगे लिखना है, युद्ध हुआ था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे कि जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। कौन सा दोस्तों? तो सत्ता बल था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ख नंबर जैसा कि दिया गया यहाँ पर कि श्री क्या है, तो श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया? आखिरकार श्री कृष्ण जो थे ज्ञान का उपदेश, तो काफी आसान है दोस्तों। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ हालांकि आप उसको कि युद्ध भूमि में कि किंकृत विमूढ़ शौक मान खरे अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री यहाँ पर दोस्तों कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिया। ज्ञान युक्त उपदेश। आइए दोस्तों यहाँ पर फिर पूछा है नंबर गो में कि नासवान कौन कौन है? यहाँ पर जो प्रश्न दिया था क्या है? नासवान। तो आंसर हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नासवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नासवान है। स्वजन भी क्या दोस्तों? नासवान। अब नंबर घो आप लोग देखिए तो पूछा गया हालांकि यहाँ पर कि गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है? कौन? तो गीता जो है, तो गीता ने
आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को। किसे किसे दोस्तों? तो इसका आंसर लिखना है कि गीता में आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहा है कि 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है कि मोक्ष, यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मोक्ष के योग व्यक्ति कौन होता है। तो उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा कि गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग होते। कैसा? तो ऐसे व्यक्ति क्या होते दोस्तों कि मोक्ष के योग होता है। तो दोस्तों नंबर खो में फिर जो पूछा गया, हालांकि यहाँ पे देखिए तो कहा है श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण जो थे ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, मैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुरुषार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मनुष्य को सत्य, न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर एवं अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर नहीं कर सकता, अतः परिजन मोह त्याग कर उसे अपने क्षत्रिय धर्म के अनुपालनार्थ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहने का आह्वान किया। इसलिए दोस्तों ये पूरा आपको लिखना है। काफी थोड़ी सी लंबी इसका आंसर है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। ओके दोस्तों, अब आएंगे तो आगे का जैसा कि प्रश्न किया है, गौर जो दिया कि गीता को परमात्मा की वाणी, क्या क्या दोस्तों? तो आखिर गीता जो उसको परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, मैं भगवान श्री कृष्ण ने मोह ग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया। उन्होंने यह उपदेश जो है ना दोस्तों, क्या उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत होने का कारण गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट आगे का जो प्रश्न हम लोग अब देखेंगे, तो यहाँ पर घर नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि युद्ध भूमि में, आज का युद्ध भूमि जो दिया है, तो उसमें कहा है कि अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था? इसका भ्रमित, तो आइए इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं प्रिय दोस्तों। यहाँ पे जो कहा है कि कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिशें असफल सिद्ध हुई थी। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज उठा। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो उनके रथ के सारथी भी थे, अपना अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले ले चलने देखिए ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब दोनों ओर मरने मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को खड़े देखा, तो वह मुंह पाछ में जकड़ कर भ्रमित हो गया।
इस तरीके से आपको पूरा उत्तर लिखना है। फिर पूछा गया कि अंगों में आप सभी का कि आज भी श्रीमद् भगवत गीता क्यों प्रासंगिक है? क्यों? तो देखिए इसका आंसर थोड़ी-सी लंबी हो गया फिर हमारा। देखिए इसका उत्तर यही है हमारा। ओके। कि मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी, ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है। वह सत्य व्यवहार नहीं करता था। वर्तमान समय में भी श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। चलिए यहाँ पर सोचिए और बताइए कि जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला, आजकल लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती होगी? सोच करके बताने के लिए कहा तो देखिए इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा कि जब गीता नहीं थी तब लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा संभवतः हमारे वेदों एवं पुराणों से प्राप्त होती रही होगी। ऋषि मुनि एवं साधु संत तब के लोगों को उत्तम और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य। कंप्लीट आंसर स्टूडेंट कि गीता ने कहा, गीता ने दोस्तों आपका ये जो गीता हमारा है तो क्या गीता ने कहा है कि 700 श्लोक मेरे संदेश वाहक हैं। तो कैसे वो बताइए आप सभी। तो यहाँ पर गीता युद्ध काल में लिखी गई एक अनुपम कृति है। जब युद्ध काल यानी कि जब महाभारत हो रहा था तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन को जितने भी उपदेश दिए उसी वक्त इस किताब को, ये जो किताब है वो निर्माण किया गया था, ठीक है। वही जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तभी महाभारत का जो किताब गीता लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा और आगे लिखना है कि गीता राग देववश रहित होकर जीवन जीने और आसुरी प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा देती है। वास्तव में गीता गीता की संपूर्ण शिक्षाएँ कुल 18 अध्याय में संरक्षित है। ये शिक्षाएँ इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक में विद्यमान है। इन 700 श्लोक में से प्रत्येक श्लोक में मानव जीवन के कल्याण हेतु, दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव जीवन के, थोड़ा सा मैं छुड़ा कहता हूँ अब सही है। मानव जीवन के कल्याण हेतु अमृत तुल्य है। अतः यह कहना बिल्कुल ठीक है कि गीता के 700 श्लोक उसके उपदेशों अथवा अथवा शिक्षाओं के संदेश वाहक है। किसके? तो शिक्षाओं के संदेश वाहक है। तो चलिए अब यहाँ पर नंबर गो देखते हैं दोस्तों। नंबर गो में फिर प्रश्न दिया है ना कि कौरवों और कौरवों और पांडवों के बीच हुए हुए युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध क्यों कहा गया? न्याय और अन्याय के बीच। दोस्तों इसका उत्तर यही है, ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। लिखना है सिर्फ कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत नामक एक भयंकर युद्ध हुआ। पांडव जहां सत्य और न्याय के पक्षधर थे, वहीं कौरवों के राज में अन्याय और अधर्म का बोलबाला था। पांडव अपना नैतिक एवं जायज जायज अधिकार चाहते थे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपको लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है फिर मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखें और एक नीचे में लिख दिया के बीच युद्ध कहा गया। आइए यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा? किस प्रकार से दोस्तों? तो आसक्ति भाव से। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आप लोग देख लीजिए अच्छी प्रकार से। काफी लंबी अगर मैं बता विस्तार से अगर बताऊंगा तो काफी समय लग सकता है, इसीलिए ये आपको जो दिया है ना
लॉन्ग आंसर आप लोग देखिए, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये पूरा हो गया। ओके दोस्तों, चलिएगा। अब हम लोगों से कहा गया कि अनुमान और कल्पना के आधार पर, अनुमान और कल्पना कि यदि यदि कौरव और पांडवों में युद्ध है, यदि कौरव और पांडवों में युद्ध ना हुआ होता तो क्या होता, क्या होता। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यदि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध ना हुआ होता तो एक और तो मानव सभ्यता महाभारत जैसे युद्ध की वि, वि, विभीष- विभीषिका से बच जाती, किंतु दूसरी ओर उसे मानव कल्याण रूपी गीता जैसे अमृत ग्रंथ की प्राप्ति भी न हो पाती। वास्तव में गीता जैसी महान कृति का जन्म महाभारत युद्ध के दौरान ही हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो महाभारत युद्ध के दौरान ही हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ख नंबर देखते हैं। तो ख नंबर में जैसे कि कहा गया कि यदि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न ना हुआ होता तो क्या होता। तो देखिए इसका कारण ये है, आपको यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों कि ये कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने नाते रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में अचानक ही उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वह युद्ध न करने की बात करने लगा। अर्जुन की कायरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के उपदेश सुनाकर उसके आक्रामक परिजन मोह को दूर किया। उसके बाद ये पूरा कि स्पष्ट है कि यदि युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न न हुआ होता तो गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना भी नहीं हुई होती और मानव सभ्यता गीत के उपदेशों और उसकी उसकी उच्च शिक्षाओं शिक्षाओं से वंचित रह जाती। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों के नंबर 2 में कि यदि अर्जुन की जगह तुम होते तो युद्ध, यहाँ पे सर पूछा गया है दोस्तों हमसे। हाँ, कि युद्ध, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ये लाइट चमक रहा है, यही वाला सही है। हाँ, क्या कि युद्ध करने या नहीं। तो उत्तर आप लिखना है कि यदि अर्जुन के स्थान पर मैं होता तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता तो मैं अवश्य युद्ध करता। मैं कायरता के भाव को अपने मन में न आने देता और अपने क्षत्रिय धर्म बखूबी पालन करता। ठीक है दोस्तों, अब चलिएगा यहाँ पर जैसा कि पूछा कि यदि यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो क्या होता। क्या चीज दोस्तों पूछा है? तो हालांकि यहाँ पूछा कि यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी, तो इसका आंसर लिखना है कि यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो। हाँ, तो दोस्तों उत्तर में लिखना है कि यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो मोहवश अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख अर्जुन को उसके क्रम का भान भला कौन कराता। ऐसे में न सिर्फ उसकी अपितु पांडवों की उज्जवल छवि धूमिल हो जाती। इतिहास में दोस्तों यहाँ पर इसकी बताया गया ना हमको कि इतिहास में उसका नाम एक वीर योद्धा के रूप में दर्ज न होकर युद्ध से पलायन करने वाले एवं मोह माया में जकरे एक कायर के रूप में लिखा होता। ओके दोस्तों, अब अंगों नंबर जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि यदि यदि दुर्योधन किसी, आखिर ये जो दुर्योधन है तो क्या दुर्योधन किसी तरह राज का उत्तराधिकारी बन गया होता तो क्या होता, क्या होता। तो आंसर आप सबको लिखना है। आंसर लिखना है कि यदि कौरव पांडवों के युद्ध में
कौरवों को विजय मिलती तो दुर्योधन राज का उत्तराधिकारी बन जाता, तो चारों ओर अन्याय और अधर्म का राज होता। ऐसे में सत्य और धर्म का आचरण करने वाले का जीवन जीना कठिन हो जाता। चारों ओर लूट खसोट और अराज अराजकता फैल जाती। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दुर्योधन के राज्य का उत्तराधिकारी बनने पर राज कुराज में बदल जाता है। इस तरीके से पूरा उत्तर लिखना प्रिय दोस्तों। इतना जब आपका हो जाएगा तब हम लोग अब आगे देखेंगे। भाषा की जो बात दिया है ना, सबसे पहले आप लोग जानते हैं। चलिए मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको कि भ्रम मित्र, ये स्टूडेंट दिया मेरा भ्रम मित्र। वितृष्णा, विरक्ति, विरक्ति, हत्य, हत्य, प्रभ, किंग, किंक, किंकत, व्यय, विमूढ़, अनासक्त, संन्यास, तात्विक, विश्वात्मा, व्याप्त, सम्मत और ये दोस्तों दिया है संघर्ष। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट आपको आंसर में ये देख करके लिख लेना है। भ्रमित, वितृष्णा, विरक्ति और दिया किंग, किंग करते हुए, किंग करते हुए। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर और भी दिया गया हत, प्रभ, संन्यास, तात्विक, सम्मत, संघर्ष और ये दिया हमारा व्याप्त। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 फिर क्या कि त्व प्रत्यय लगा करके आपको बनाना है। ये देखिए दोस्तों मैं कुछ दिया है मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। गुरुत्व, पुरुषत्व, पुरुषत्व और ये कृतित्व, कृतित्व। प्रश्न 4 में क्या है, इसका वाक्य में प्रयोग करना। ये जो कुछ शब्द दिया इसका वाक्य प्रयोग। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट जैसा कि दिया गया कि राज्य, राज्य प्राप्ति। इसका आंसर ये हो कि कौरवों को महाभारत के युद्ध में पराजित कर पांडवों को राज प्राप्त